नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। एक बार फिर से देखते हैं, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना, जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी समाज का निर्माण यदि परस्पर सम्मान एक दूसरे के प्रति है और अपमान की जो घटती हुई भावना होती है उसी से मिलकर हमारा समाज का निर्माण होता है। तो न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना होती है और अपमान की घटती हुई भावना से भरे समाज का निर्माण करे। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अगला प्रश्न है, शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे किस देश के थे? तो किस देश के थे? जर्मनी के थे। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और सबसे पहला इसका गठन 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो विवा जिन्हें 1995 में फांसी दी गई थी, कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? नाइजीरिया के थे। अगला प्रश्न है, नागरिकता और सामाजिक वर्ग की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? टी.एच. मार्शल ने की थी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जाता है तो कहां पर पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, अर्थात छोटा संविधान भी कहा जाता है, तो किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, जिसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 30 यह निर्दिष्ट करता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A किस वर्ष समावेशित किया गया? तो यह 2002 में समावेशित किया गया तथा इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना जाएगा? तो किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 343 में ऐसा निर्दिष्ट किया गया है तथा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग की आयोग की अध्यक्षता या स्थापना काका कालेकर द्वारा की गई थी, जिसे 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है,
विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1954 में। अगला है दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित हुआ था। अगला है नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1946 में पारित हुआ था।